हे एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम एक बच्चे की जो कि पैदा तो हुआ था कांस में बट बड़ा हुआ ग्रास में, द फ्रेग्रेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उन दिनों में अप्रेंटिसशिप बहुत कॉमन नहीं थी। आप अगर कुछ बनना चाहते थे तो आपको मेहनत करनी पड़ती थी, और वो बच्चा कुछ ऐसा ही था जहाँ कुछ बच्चे मिट्टी में खेलते थे, इधर उधर भागते थे, खिलौनों का शौक रखते थे, एक बेसिक लाइन पे चलना पसंद करते थे, एक बेसिक लाइवलीहुड समझना पसंद करते थे। वहाँ वो बच्चा गलियों में घूमता था जहाँ बाजार लगते थे, जहाँ फील्ड्स थी जैस्मिन की और रोज़ की। और शुरू से ही उस बच्चे को रॉ मटेरियल्स का और जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इस सब का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, क्योंकि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। वो फ्रेग्रेंस गेम को टोटली चेंज करने वाला था। उसके पिता एक फार्मासिस्ट थे, और एक फार्मासिस्ट होने की वजह से उस बच्चे को रॉ मटेरियल्स का और कंपाउंड लेवल पे, एलिमेंट लेवल पे कुछ चीज़ों को समझने का मौका मिला। और ये एक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन क्रिएट होने वाली थी उस इंसान की नोज़ के लिए जो वो बनने वाला था। उसने अपने पिता की तरह अपनी साइंस की फील्ड को आगे ना बढ़ाते हुए, वो चाहता तो एक डेंटिस्ट बन सकता था, बट उसने उस सब को छोड़ के वहाँ का एक फेमस स्कूल, परफ्यूमरी स्कूल ज्वाइन किया, जहाँ 5 साल लगातार अप्रेंटिसशिप करने के बाद उसने शनेल में अपना इंट्रोडक्शन दिया। शनेल ने उसके टैलेंट को पहचाना, बट शनेल वो हाउस नहीं था जहाँ पे वो सब कुछ चेंज करने वाला था। शनेल के अंदर वो जितना भी टाइम रहा, 7-8 साल, उसको शार्प किया गया, उसको और मोल्ड किया गया, उसे और बेहतर बनाया गया। शनेल में उसने पहचाना कि कैसे कंपाउंड और एलिमेंट लेवल पे आप परफ्यूम्स के साथ खेल सकते हो, परफ्यूम्स को एक नया चेहरा दे सकते हो, कुछ ऐसा नया कर सकते हो। वहाँ उसने कुछ रूल्स सीखे जिन्हें वो आगे जाकर तोड़ने वाला था। शनेल के एक बहुत ही अच्छे क्रिएटिव रन के बाद उन्होंने ज्वाइन किया डियोर को 2006 में, और फिर शुरू हुआ उनका नाम जो आज बहुत सारे फेमस बड़े परफ्यूम्स के पीछे शुमार है। एंड ही इज़ द नोज बिहाइंड सच फिनोमिनल फैंटास्टिक फ्रेग्रेंसेस जिन्हें आज भी एक मॉडर्न मास्टरपीस कहा जाता है, जिसमें से एक है डियोर फ़ारेनहाइट एब्सोलूट। ये डियोर परफ्यूम है बट आई एम जस्ट शोइंग यू। और मिस डियोर एंड देन द मास्टरपीस डियोर सवाज। जी हाँ, फ्रांसवा डेमेशी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बट कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे फेमस लॉन्चेस के बाद, जिसमें ऊद इस्फहान और फेब डिलीशियस जैसे फ्रेग्रेंसेस का नाम शुमार है, उन्होंने लॉन्च किया एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस सन 2014 में, विच इज़ डियोर होम परफ्यूम। ये खुशबू अपने आप में बहुत कुछ चीज़ें कहती है। आयरिस के साथ लेदर का जो कॉम्बिनेशन है, कोई इस तरह से देख पाया उसे एक सॉफ्ट, एक बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और एक मैस्कुलिन एज देने वाला इंसान कोई और नहीं, फ्रांसवा डेमेशी है। उन्होंने यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरिस के साथ लेदर और ऊद का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, इट बिकेम अ सेंसेशन ओवरनाइट। लॉन्च होते ही क्रिटिक्स रैन टू सिंपली अपलॉड दिस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस, एंड दिस इज टू डेट इज अ phenomenal launch by the house of Dior, and the nose has done a remarkable job in this particular perfume. ये फ्रेग्रेंस जब भी आप कभी इसका ओरिजिनल स्मेल करेंगे, दिस इज द ओरिजिनल क्लोन्स, इसके आई डोंट नो इतने ज़्यादा है या नहीं, बट ये जो फ्रेग्रेंस है, जब भी आप इसे स्मेल करेंगे, यू विल फील लाइक दैट देयर इज अ sheer elegance in this particular scent profile, in this note structure, with I think nothing can match. There are various iris based fragrances out there that I don't think can match this particular masterpiece, which is sadly is discontinued. Yes, ये discontinue हो चुका है। और 2025 में अब फिलहाल जो नोज़ हैं, ऑफिशियल नोज़ हैं डियोर के, क्रिश्चियन डियोर के, मेसन फ्रांसिस कर्जिया, आप जानते हैं उन्हें, विच इज़ अ फेमस नोज बिहाइंड फेमस फ्रेग्रेंसेस इन हिज फेमस हाउस MFK BR540, यू आर अवेयर ऑफ दैट, एंड ऊद सैटिन मूड, ऊद सिल्क मूड, एंड फेमस ग्रैंड सुआर। और उनकी एक फ्रेशर लाइनअप भी है, जेंटल फ्लूइडिटी सिल्वर, एंड बहुत सारे फेमस फ्रेग्रेंसेस है फ्रॉम द हाउस ऑफ मेसन फ्रांसिस कर्जिया। अब जब उन्होंने 2021 में पूरा क्रिएटिव कंट्रोल ले लिया डियोर का, उनकी तरफ से अपने खुद के पर्सनल रीइटरेशंस भी लॉन्च हुए, जिसमें से आपने अभी देखा होगा डियोर का ओ फोर्टे, जो कि एक
सैडली इतना अच्छा एक लॉन्च नहीं था. नॉट मेनी पीपल अंडरस्टूड द केमिस्ट्री बिहाइंड इट. एक वाटर बेस्ड फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश की गई थी, बट अल्टीमेटली जो एक पूरी की पूरी लेगेसी है डियोर सवाज की, वो वहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, बिकॉज एवरीबडी लव द मास्टरपीस. दे स्टिल डू टिल डेट, एंड द न्यू ऑफर्टे somehow did not went hand to hand with the legacy of the original, and somewhat it was a failure. But then he also tried to replicate this particular masterpiece and created another flanker, or you can say a reiteration of this particular scent profile, which is Dior Homme 2025, and it was not as impactful as this one, because वहाँ पे जो पूरी बैकबोन है उसको चेंज कर वहाँ पर एम्ब्रेट का नोट डाला गया. आपको वहाँ आयरिस तो मिलता है, बट क्या वहाँ पे वो सब है जो उसे डियोर ओम पार्फा बनाता है? नहीं. वहाँ जो लेदर का नोट है उसे हटाकर वहाँ कुछ एक वुडी एसेंस दिया गया. वहाँ आयरिस के नोट को बरकरार करते एक ड्यूअल आयरिस का नोट, लाइक देयर इज़ अ ड्यूअल आयरिस नोट, जिसको वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी देने के लिए रखा गया, जिससे कि और एक स्मूथनेस के साथ एक मैस्कुलिन टच दिया जा सके. उस मैस्कुलिनिटी के लिए वहाँ पे एक एम्बर वुड का नोट डाला गया, जिससे वो पूरा का पूरा DNA सिर्फ और सिर्फ एक डियोर होम पार्फा की लेगेसी को बना पाया नहीं पाया, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है. बट देन येस, इट डज नॉट स्मेल एग्जैक्टली लाइक दिस परफ्यूम. इंस्टेड इट इज़ अ रीइटरेशन और समथिंग दैट दे हैव ट्राइड टू गिव लाइक देयर ओन पर्सनल टच. बट इट्स अ वेरी argumentative topic, because not many people applauded that, praised that, and काफ़ी सारे फैंस के अंदर ये एक डिसहार्टनिंग सी चीज़ हो गई कि उन्होंने इस मास्टरपीस को डिसकंटिन्यू कर दिया और उसे अब इस टाइम प्रोडक्शन में लेके आ गए, विच इज़ अ सैड थिंग, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर परफ्यूम द प्राइजेस हैव स्काई रॉकेट. मतलब ये ऑफिशियली तो आपको मिलेगा नहीं, बट जहाँ भी मिलेगा आपको ये शायद डबल द प्राइस में मिले. well, let me tell you something, this smells phenomenal. डियोर होम इंटेंस एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि इट्स लाइक वेरी इजी टू वेयर. आप उसे बड़े आराम से पहन सकते हैं. उसके अंदर आपको एक हल्की स्वीटनेस मिलती है बेस में. अब आपको ऊद नहीं मिलता, आपको लेदर मिलता है, आपको वहाँ पे आयरिस का नोट मिलता है, बट वहाँ पे आपको एक स्वीटनेस मिलती है जो कि यहाँ नहीं है. यहाँ एक इंटेंस लेदर है, एक आयरिस का नोट है और साथ में हल्का सा एक ऊद का नोट है इन द बैकग्राउंड, जो कि इतना प्रोमिनेंट नहीं. इट जस्ट गिव्स इट अ वेरी एलिगेंट बैकग्राउंड. और ये एक कंप्लीट फुलफिल्ड प्रोडक्ट है. बट देन somewhat the 2025 was a bit of a letdown. It was not expected. जो भी वो बन के निकला, it was not as, उसे इतना प्यार से देखा नहीं गया, उसे इतना प्यार से अपनाया नहीं गया जितना इसकी आज एक बात है. This fragrance belongs to the ultimate league of masterpiece fragrances that are here among us in the fragrance community. People enjoy them a lot. But François Dumashi वो इंसान है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंसेस लॉन्च किए हैं. हाँ, डियोर के लिए, एक्वा दी पार्मा के लिए और शनेल के लिए सैडली दे हैव नॉट लॉन्च्ड एनीथिंग, बट डियोर के और एक्वा दी पार्मा के लिए उनके बहुत सारे क्रिएशंस हैं. डियोर के बहुत सारे फ्लैंकर्स हैं उनके नाम पे. डियोर होम स्पोर्ट, डियोर होम ओरिजिनल, डियोर होम कोलोन और उसके अलग अलग साल के वर्जन 2021, 2022, इस तरह से उनके नाम पे बहुत सारे फ्लैंकर्स हैं. जो डियोर की जो प्रीवियस लाइन है जहाँ पे फेव डिलीशियस, ऊद इस्फहान और ऐसे करके काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस जो फ्रेंचोis दुमाशी के नाम पे शुमार हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस फ्रेग्रेंस की, इस पूरी जर्नी के और पूरी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी के अंदर. एंड दीज आर द मास्टरपीसेस दैट टोटली जस्टिफाई द आर्ट दैट दे आर. एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर परफ्यूम will remind you of bold richness, significance, elegance, and modern masculinity is its sheer element. This is a masterpiece in itself, and कभी भी आपका मौका लगे इसे ट्राई करने का, please do not miss out. You will know what a true gem smells like. This is class apart. So this was a story about a phenomenal visionary, a phenomenal master perfumer, and a timeless nose जो अपने वक्त से आगे कुछ देख पाया और उसने इतने अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस को आपके बीच रखा और उन्हें महसूस करने का एक मौका दिया. दीज आर द फाइनेस्ट एंड द फाइनेस्ट अमंग द फ्रेग्रेंस गेम, एंड आई जस्ट होप कि आप कभी इन्हें स्मेल कर पाएँ, इन्हें ओन कर पाएँ और इनका जो असली मज़ा है वो आप कभी एक्सपीरियंस कर पाएँ. यू विल नो दैट देयर इज़ अ लॉट मोर टू फ्रेग्रेंसेस दैट वी हैव परसीव्ड सो फार, एंड दिस इज़ अ स्मॉल कम्युनिटी, बट आई एम रियली हैप्पी दैट इट्स थ्राइविंग, एंड मे बी समडे सबको ऐसी फ्रेग्रेंसेस को स्मेल करने का एक मौका मिलेगा. आई जस्ट होप कि वो वक्त बहुत जल्दी आए. सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ.